डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने जम्मू डिवीजन के मुख्तलिफ हिस्सों जैसे राजौरी, पुंछ और रियासी अजला में दहशतगर्दी के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन में बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं। दहशतगर्दों के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन में कई दहशतगर्दों को मार गिराया गया है। बहुत जल्द इलाके को दहशतगर्दी से पाक कर दिया जाएगा। नार्को दहशतगर्दी के खतरे पर बोलते हुए डीजीपी ने कहा कि हमने माजी में नार्को टेररिज्म के मुख्तलिफ मॉड्यूल्स का पर्दाफाश करके बड़ी कामयाबी हासिल की है। उन्होंने कहा कि मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूं कि पाकिस्तान नार्को दहशतगर्दी को फरोग देकर दहशतगर्दी को एक फ्लिप देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमने बहुत से कामयाब ऑपरेशन किए हैं और जम्मू कश्मीर में नार्को मॉड्यूल्स का पर्दाफाश किया है। पहले तो ये है कि कोकोनाग एनकाउंटर के पहले भी हालात बड़े अच्छे थे और उसके बाद भी हालात बड़े अच्छे हैं। लोगों को गलतफहमियां हो जाती है कि एक वाक़ा कहीं हो गया है तो पता नहीं क्या तूफान हो गया। हम जानते हैं जो राइट वोटरू इनके आगे पीछे कहां घूमते हैं, उनका पीछा करके जंगल पहाड़ जहां तक जो बैठते हैं वहां तक पहुंचने का प्रयास है, कोशिश है। कोकोनाग भी एक ऐसा ऑपरेशन था जिसमें किसी खास दहशतगर्द के छुपे होने की उसकी हाइडआउट की तलाश थी, जिसके मुताबिक वहां पर गए थे। और ये अनफॉर्चुनेट था कि कभी जब आप पहुंचते हैं तो दुश्मन पहले ही ताक में होता है और आप लोग पूरी तरह से उस जगह से वाकिफ नहीं होते हैं। और इत्तेफाक ये है कि पहले फायर कौन करता है। अगर पहले फायर आतंकी ने किया तो आपका नुकसान है, और अगर पहले फायर आपने किया तो आप आतंकी को ढेर करेंगे। इस केस में हम अनफॉर्चुनेट थे कि पहला फायर हम लोगों को, अपने बहादुर जवानों को, बहादुर अफसरों को अपने ऊपर लेना पड़ा, जिसकी वजह से हमारे बहादुर कर्नल साहब, मेजर साहब, डिप्टी एसपी साहब और एक बहादुर जवान प्रदीप, उनकी शहादत हुई। ये कोई छोटी बात नहीं है कि आप दुश्मन का पीछा करने के लिए खतरे को जानते हुए फिर भी खतरे की परवाह न करते हुए ऐसी जगह पे पहुंचे और दहशतगर्द को मारने का या दहशतगर्दी का सफाया करने की कोशिश में अपनी कंट्रीब्यूशन दें। मैं सल्यूट करता हूं उन ऑफिसर्स को, जवानों को, जिन्होंने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया और जिन्होंने अपनी शहादत दी, और बाकी लोगों को भी जिन्होंने इस ऑपरेशन में हिस्सा लेकर के आतंकी उजेर को ढेर किया, जो काफी अरसे से खूंखार तरीके से उस एरिया में दहशतगर्दी का काम कर रहा था। मुझे लगता है कि ये एक कामयाब ऑपरेशन था। अब जो नुकसान इसमें हुआ वो नुकसान होने के कभी कभार चांसेस रहते हैं, जिसके लिए हमें खेद है और साथ ही साथ गर्व भी है उन लोगों के ऊपर जिन्होंने इस ऑपरेशन को लीड किया। और पुंछ शहर के मज़ाफात गंडी में पुंछ मंडी रोड के किनारे एक पुलिस एसपीओ की लाश मिली। इब्तदाई जानकारी के मुताबिक रात देर गए मोटरसाइकिल पर सवार एसपीओ हादसे का शिकार हो गया। सुबह कुछ लोगों ने लाश देखकर पुलिस को इत्तला दी। एसएचओ पुंछ दीपक पठानिया की क़यादत में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को राजा सुखदेव सिंह डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पहुंचाया। मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त खालिद हुसैन वल्द अब्दुल करीम साकिना बलनोई मेंढर के तौर पर हुई है। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। और एसआईए ने जम्मू के संजवान के इलाके पीरबाग में एक दहशतगर्द तंजीम के ओजीडब्ल्यू की रिहाइशगाह पर छापेमारी की। एसआईए ने मोहम्मद इकबाल नामी शख्स को रिहाइशगाह पर छापे मारा और जो जिला रियासी के मोहरा इलाके का रहायशी है और जम्मू के इलाके संजवान में एक मकान का मालिक है। एसआईए ने जम्मू में इसकी रिहाइशगाह से कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त की है। इस मामले में मजीद तफ्तीश जारी है। अभी हम जम्मू के सुंजवा इलाके में मौजूद हूं और मेरे पीछे ये वही मकान है जो बताया जाता है मोहम्मद इकबाल एक शख्स का है और जिसके मकान में आज स्टेट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी यानी एसआईए की तरफ से रेड किया गया है। और ये रेड इस सिलसिले में किया गया है कि ऐसा बताया जाता है कि मोहम्मद इकबाल पहले कुछ आतंकवादी जो संगठन है उनके लिए ओजीडब्ल्यू का काम कर चुका है और इस तरह का शक है जांच एजेंसीज को। उनके पास कुछ इनपुट्स भी हैं कि जो मोहम्मद इकबाल है उसको वापस अप्रोच किया गया है पाकिस्तान की एजेंसीज और आतंकवादी संगठनों की तरफ से, क्योंकि ये रियासी के माहौर इलाके का रहने वाला है और सुंजवा के इस इलाके में यही इसका मकान है जहां पे कुछ संदिग्ध गतिविधियां जो हैं वो चल रही थी, जिसपे पहली निगाह जो जांच एजेंसियां हैं वो बनाई हुई थी। जिस तरह से जम्मू सूबे में पिछले दिनों में हमने एक के बाद एक इनकाउंटर देखे हैं और चाहे वो रियासी और राजौरी के बीच में कई इलाके
हों, पहाड़ी इलाके, वहां पे आतंकवादियों की मौजूदगी देखी गई है। किस तरह से उनको हथियार पहुंचाए जाते हैं, कौन लोग इसके पीछे हैं, अब ये जांच एजेंसियां पता लगाने में लगी हुई हैं। और उसी सिलसिले में आज जो है इस मकान जम्मू में आज रेड किया गया है और यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो हैं वो जब्त किए गए हैं, उनको खंगाला जाएगा और ये जानने की कोशिश की जाएगी कि जो कितने ऐसे OGWs हैं जो वापस रिवाइव हो चुके हैं या होने वाले हैं और किस तरह का लॉजिस्टिक सपोर्ट इनकी तरफ से अब तक आतंकवादियों को दिया गया है। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। और न्यूज़ 18 से खास बातचीत करते हुए मोहम्मद इकबाल के पड़ोसियों ने बताया कि उन्होंने खुद कई बार घर में मशकूक नक्ल हरकत देखी और इस हवाले से उन्होंने मोहम्मद इकबाल से बात भी की। अभी हम मौजूद हैं वही पीर बाग का इलाका है जहां स्टेट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी की तरफ से आज रेड किया गया है और जिसके मकान में रेड किया गया है, जिसका नाम मोहम्मद इकबाल बताया गया है, उसी के पड़ोसी जो हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। आप नाम बताएं। हाँ, मेरा नाम इश्तियाक इब्न भट्टी है। मैं गुजर बकरवाल कॉन्फ्रेंस का जम्मू प्रोविंस का प्रेसिडेंट हूँ और साबका डिप्टी डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन रिटायर्ड हूँ। जहां आज रेड किया गया है, ये मोहम्मद इकबाल आपके पड़ोसी हैं, किस तरह का मूवमेंट आपने देखा और किस तरह की गतिविधियां आपने देखी? देखिए जी, मैं हमारे पड़ोस में रहते हैं, कहीं भौर के रहने वाले हैं। यहाँ पर मतलब किराएदार भी आते हैं और भी कोई लड़के सड़के आते रहते हैं। कभी कभी मैं पूछता हूँ, भाई ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है? कहते हैं जी वो ये किराएदार है हमारे। तो मैं तो नजर रखता हूँ पूरा एज ए सीनियर सिटीजन और एज ए सीनियर सिटीजन और एक अच्छे नागरिक के होते हुए मुझे हर आदमी को ये नजर रखनी होती है। पुलिस हर जगह नहीं पहुंच सकती है कि आपको नजर रखनी होती है कि आपके मोहल्ले में क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। और मुझे बड़ा अफसोस होता है, वो हमारे सुरनकोट से एक एरिया कमांडर जो है कोटली मस्जिद में मारा गया और सारी पुलिस डिपार्टमेंट उसको कह रही है वो रजौरी का यार आपको इतना पता होना चाहिए कि ये आदमी एरिया कमांडर था सुरनकोट का और कोटली में मारा गया, तो आप उसको रजौरी का बता रहे हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि आप जो मोहम्मद इकबाल है, आपने उसको बातचीत की कभी उससे? हाँ, मैंने 2-3 बार मैंने पूछा। जब यहाँ पर हमने वो कुर्बानी का गोश्त दिया तो मैंने कहा तेरे लिए गोश्त रखा है कुर्बानी का यार, तो कहाँ होता है? कहते शाम को मैं किसी और में काम करता हूँ तो मैं दिन को आता हूँ सुबह। तो मैंने कहा ये तेरे लिए गोश्त है तो ले लेना। वो कहीं इधर तो मैंने वैसे कोई ऐसी गतिविधि नहीं देखी, लेकिन फिर भी मैं नजर रखता हूँ। और लेकिन मुस्लिम लोग आते जाते रहते हैं इधर गलियों में, वो कौन है कितना मैं जानता नहीं हूँ। इसके मार्ग जो मकान है बेचारा वो एक शरीफ सा आदमी है, कोई किराए पे भी रखे हैं, लेकिन मैं पड़ोस में मेरे जस्ट दीवार जुड़ी है तो मेरा फर्ज बनता है। इसलिए और लोग जो है सर्दियों में आते हैं तो मैं यहाँ पहले क्या होता था कि जब मैंने मकान में आया, यहाँ एक आम का दरख्त था, उसके नीचे 5-10 लड़के आके जमा होके बैठ जाते थे और ड्रग शक पता नहीं क्या लेते थे कुछ। तो मैंने एक दिन उनको भगाया, मैंने कहा PCR की गाड़ी मंगाई और उनको लगा ये ले जाओ इनको वहां रखो। तो मेरी तो पूरी नजर रहती है। इसी तरह कौन लोग रहते थे इसके साथ? नहीं, मैं जानता नहीं हूँ कि कौन लोग आते हैं, लेकिन काफी सारे लड़के आते जाते हैं। आज मतलब मूवमेंट जो है सस्पिशियस मुझे लगती है कि कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई जा रहा है। किराएदार तो एक होते हैं ना भाई, आपका आ रहा है तो ये कोई वो सराज तो है नहीं। तो इसलिए मैं थोड़ी नजर रखता, लेकिन अब मेरा बगैर किसी सबूत के या बगैर किसी सबूत के ये कहना पुलिस को कि यहाँ जी आप आओ, आप मुझे क्या पता ये क्या कर रहे हैं। लेकिन अलबत्ता ये लड़का जो है वो काफी अरसे से मैं देख रहा हूँ, 1-2 साल से इधर ही है इसी मकान। तो जिस तरह से आपने देखा कि 1-2 साल से ये जो लड़का है मोहम्मद इकबाल, ये इसी मकान में रहता था, इनके पड़ोसी हैं, इनका कहना था कि कई सस्पिशियस गतिविधियां इन्होंने भी नोटिस की हैं, कुछ लोगों का आना जाना लोग जो है बना हुआ था यहाँ पे। और हमेशा इन्होंने ये इस बात, क्योंकि ये सीनियर सिटीजन भी हैं और मौजूद लोगों में आते हैं अपनी कॉलोनी के, तो कई दफा इन्होंने मोहम्मद इकबाल से भी बात की इस बाबत। तो आज जो है सही ने जब रेड किया है तो अब कई चीजें जो हैं वो सामने आएंगी कि कौन लोग जो हैं इससे मिलने आते थे और वो कौन कहां से आते थे और उनका जो एसोसिएशन है वो किन ऑर्गेनाइजेशन के साथ है, वो तफ्तीश के बाद ही मालूम हो पाएगा। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। और बडगाम पुलिस और फौज ने एक मुश्तरका ऑपरेशन में मखसूस इत्तला के बाद ईदगाह मोहल्ला बीरवा के आजम बशीर वानी को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 3 पिस्तौल समेत दीगर मौद बरामद कर लिया है। पुलिस अपने ट्वीट में मजीद पुलिस ने लिखा है कि 3 मुश्तबा अफराद को मजीद पूछताछ के लिए तलब कर लिया गया है और तफ्तीश जारी है। फौज के चनार कोर ने भी इस मामले को लेकर ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने इसकी तफसीली जानकारी दी है।